मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देखेंगे। हम सब जानते हैं कि अभी बिहार बेल्ट्रॉन का 14 तारीख से एग्जाम होने वाला है और लास्ट टाइम है। एक सप्ताह आपके पास समय बचा हुआ है, एक सप्ताह भी सही से नहीं बचा हुआ है और 5 टेस्ट है PYQ का जो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये है 10/12/2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बिना देर के हुए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखना है। ओके, एमएस वर्ड में क्या दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच किया जाता है? स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या होता है? एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। F3 ओके। एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? 3 का आंसर डी होगा, वर्कशीट डिलीट करना। ओके, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? 4 का आंसर बी होगा, एड्रेस सोर्स। एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो, जो रो होता है रो और कॉलम, जिसमें रो की संख्या कितनी होती है? एमएस एक्सेल 2016 की बात कर रहा है, इसमें कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी होगा, 50,27,490। ओके, एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं। कौन सा विकल्प होता है? इसमें 3 होता है। ओके, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम, इसमें से कौन है जिस विषम है, सबसे अलग है? 7 का ए है, C++ विषम है। जावा, बूटस्ट्रैप या पाइथन ये सब सेम है और C++ ये अलग है। DLL का पूर्ण रूप क्या है? DLL का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हुआ डेटाबेस लिंक लाइब्रेरी। डेटाबेस लिंक लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। यहाँ भी एक क्वेश्चन है जिसका विषम चुनना है। इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, टच स्क्रीन, इसमें से विषम कौन सा होगा? तो टच स्क्रीन अलग है, इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स ये सारा एक है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। अब यहाँ भी विषम है, विषम क्या भी है? तो 10 का ये आंसर होगा, एरियल विषम है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सेम ऑप्शन में आता है और एरियल अलग हो गया। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है, कौन सा होगा? 11 का डी होगा, टेक्स्ट को लेफ्ट एडजस्ट करने के लिए मार्जिन जोड़ना। ओके, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य यानी इनवैलिड व्यू विकल्प है? 12 का ए होगा, स्लाइड सॉर्टर। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश डिकोडर का एक हिस्सा है। इंस्ट्रक्शन डिकोड का एक हिस्सा है, क्या होगा? कंट्रोलर। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? 14 का आंसर सी होगा, रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप यानी कि पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। 15 का आंसर सी हो जाएगा, लेफ्ट, राइट और मिडिल यानी दाएं, बाएं और मध्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? 16 का
ये होगा फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सा सेवा प्रदान नहीं करता है? प्रॉक्सी सर्वर इनमें से कौन सा सेवा प्रदान नहीं करता है? 17 का आंसर सी होगा टीसीपी आईपी। ओके, यानी कि प्रॉक्सी सर्वर क्या क्या करता है? डेटा कैंसिंग का काम करता है, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग का काम करता है, फायरवॉल और नेटवर्क डेटा मल्टी फिल्टरिंग का काम करता है, बट टीसीआईपी नहीं करता। एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपर बाएं कोने, यानी कि आपका ये स्क्रीन है, तो इस बाएं कोने की बात कर रहा है। बाएं कोने में मेनू बटन है, जिसे क्या कहते हैं? इसको मेनू ही कहते हैं। एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन, एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन श्रेणी का है, किस श्रेणी का है? 19 का डी हो जाएगा, डेटाबेस श्रेणी का है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू पर क्लिक करना चाहिए? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू पर क्लिक करना चाहिए? तो पेज लेआउट पे क्लिक करना चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। एमएस एक्सेल 2016 में वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए किस टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए? 21 का ये होगा डेटा। एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 22 का आंसर सी हो जाएगा। सेव आइकन फ्लॉपी डिस्क का प्रतीक होता है, इस पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट को और इमेज के चयन के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? 23 का सी हो जाएगा, Ctrl+A। एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? एमएस 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करना चाहिए? 24 का आंसर बी हो जाएगा, होम मेन्यू। एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है, किस मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है? प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट। 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डेटा। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? 26 का ये होगा, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो 27 का ये होगा, वांछित रो को चयन करें और Ctrl+F के बाद Ctrl+P दबाएं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर में। विंडो एक्सपी होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? उपलब्ध नहीं है। 28 का ये होगा, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ओके, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए उपयोग करते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? 29 का सी हो जाएगा, पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? मेन मेनू, फाइल मेनू, डिवाइस मेनू, कंट्रोल पैनल। 30 का आंसर हो जाएगा डिवाइस मेनू। किसी प्रस्तुत में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को किसमें डालना चाहिए? लोगो को किसमें
डालना चाहिए। 31 का सी हो जाएगा चार्ट मास्टर में, चार्ट मास्टर में। 32 में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? 32 का आंसर हो जाएगा डी, लाइन और बड़ी हो जाती है, लाइन और बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, क्या होगा? 33 का डी हो जाएगा लेफ्ट स्लैटेड। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? 34 का आंसर हो जाएगा, 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 72। ओके, 35 में देखेंगे, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? इसका होगा स्लैंटेड इटैलिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्लैंटेड इटैलिक। मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? किस बस का उपयोग किया जाता है? 36 का आंसर हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा RTI। एमएस पावर पॉइंट में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं? 37 का देखेंगे, ये आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट देखेंगे, कार्नेल है, कार्नेल क्या है? एक कार्नेल शब्द आता है, वो बोल रहा है कार्नेल क्या है? एक I/0 कंट्रोलर नियंत्रक है। USB 2.0 के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। USB 2.0 किसके उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है? 39 का बी हो जाएगा 480 MB। सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? 40 का आंसर ए हो जाएगा बोथ साइड एडजस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? तो ये होगा फील्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी तार्किक संरचना। www ब्राउजिंग के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? 42 का आंसर होगा SNMP। एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? 43 का ए हो जाएगा परसेंट स्टाइल। मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। आंसर होगा डी लेटर्स फाइल टेम्पलेट। ओके, निम्नलिखित में कौन सा एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है? 45 का सी ब्रेक साइकिल। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं यानी 00 11 2 4 3 9, ओके, और एक स्मूथ लाइन यानी सरल रेखा स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा? 46 में ये होगा एक दीर्घवृत्त। नेक्स्ट देखेंगे, एक कंपाइलर आमतौर पर
फेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। 47 का ये हो जाएगा 4। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। 48 का बी होगा SAP SAP। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतम उपयोग किया जाता है। 49 का ये हो जाएगा टच स्क्रीन। टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको आवश्यकता होती है। 50 का आंसर हो जाएगा ये USB केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टैक्स ओवरफ्लो इशू को डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 51 का सी हो जाएगा टैक्स अलाइनमेंट। MS एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन यानी तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है। 52 का आंसर हो जाएगा सी होगा NOT नॉट, यानी कि ELAC एल्स, OR और AND एंड ये सब होगा लेकिन नॉट नहीं होता है। एक लोडर के लिए जिम्मेदारी होती है। एक लोडर के लिए क्या जिम्मेदार होता है। 53 का सी हो जाएगा सोर्स फाइल की एडिटिंग। ओके, मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है। 54 का डी हो जाएगा मेलिंग लेबल्स, फाइल्स, डिक्शनरी, लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर में। MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए हमें क्या करना होगा। 55 का आंसर ये होगा कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विथ विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है। लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है। सिटी, पिन, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। 56 का होगा ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है। MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा वैध विधि है। 57 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर सिंगल क्लिक करना MS वर्ड ओपन हो जाएगी। 202.121.75.96 यह एक IP एड्रेस है। किसका है। क्लास B, C, A या D का। एक क्लास C का IP एड्रेस है। निम्नलिखित में कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है। निम्नलिखित में कौन एक मेल मर्ज में अमान्य डेटा स्रोत है। 59 का बी हो जाएगा एक्सेल स्प्रेडशीट। और आज का अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे। MS एक्सेल स्क्रीन वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ पे प्रदर्शित होता है। तो ये होगा टॉप लेफ्ट, यानी कि ऊपर से बाएं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग 50 क्वेश्चंस को रिवीजन PYQ को रिवीजन किया हूँ। अब नेक्स्ट डे देखेंगे आने वाले 60 क्वेश्चन को फिर से। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।